The topic is meningitis. Meningitis means the inflammation of meninges. Three type of meninges are there. The outer one most is dura mater, and after that the arachnoid and the pia mater. So सबसे अंदर की होती है, सबसे बाहर की होती है dura mater, सबसे अंदर की होती है pia mater, दिया और पाया. So the inflammation of meninges are known as meningitis. जिसमें अगर inflammation होगा तो swelling आएगी, edema होगा. So जो आपका second layer है arachnoid and pia mater, इन दोनों के बीच में होता है अपना CSF drainage होता है. तो इन दोनों के बीच में जब CNS drainage होता है तो अगर आपको meningitis होगा तो CSF में भी edematous changes आएंगे, CSF में changes आएंगे, and that is known as meningitis. So meningitis अगर हो रहा है किसी पेशेंट को तो because the word is itis, itis means inflammation, that is swelling, and meninges में swelling आना. So the cause may be either it is infective or it is non-infective. कि infection हो सकता है या नहीं हो सकता है. Infection अगर हो सकता है तो it may be acute, अभी 2, 5, 10 दिन की हिस्ट्री है, और it may be chronic की कुछ महीनों की या कुछ सालों की हिस्ट्री है. So अगर if I am asking कि अगर acute cause अगर मैं बोल रही हूँ तो it may be bacterial may be pneumococcal influenza. Second it may be fungal, it may be protozoal, it may be spirochetes. क्रॉनिक की बात करती हूँ तो क्रॉनिक में एक ही नाम आता है, दैट इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, जिसको शॉर्ट में TBM बोलते हैं. सो इन्फेक्टिव डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक. एंड नेक्स्ट इज नॉन इन्फेक्टिव. नॉन इन्फेक्टिव द मोस्ट कॉमन कॉज इज वायरल. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस. अगर मेनिंजाइटिस हो रहा है तो सबसे पहले फीवर आएगा, बिकॉज इन्फ्लेमेशन है. तो फीवर, हेडेक, मलाइस, फटीग, वोमिटिंग्स, और अगर छोटे बच्चे हैं तो कन्वर्जन्स आर द मोस्ट कॉमन कॉज. ये सब चेंजेस इसमें आने लगेंगे. एंड कंफर्म करना है कि पेशेंट को मेनिंजाइटिस ही है, क्योंकि हाई ग्रेड फीवर, प्रोग्रेसिव हेडेक, क्योंकि जैसे जैसे स्वेलिंग बढ़ती जाएगी ब्रेन में हेडेक बढ़ता चला जाएगा. एंड उस स्वेलिंग को कम करने के लिए, क्योंकि अंदर से इडीमा बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, दैट इज नोन एज इंट्राक्रेनियल प्रेशर. तो जब ब्रेन का इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है तो बॉडी उसे कंपनसेट करने के लिए क्या स्टार्ट करता है, वोमिटिंग्स. और बिकॉज ये क्योंकि प्रेशर के कारण वोमिटिंग्स है तो दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स, एकदम दूर जाके वोमिटिंग होती है. सो हाई ग्रेड फीवर with projectile vomitings with progressive headache, ये डाउटफुल करता है कि कहीं मेरे ब्रेन में कुछ पैथोलॉजी है. सो इट माइट बी ट्यूमर हो सकता है, वो इन्फ्लेमेशन मतलब मेनिंजाइटिस हो सकता है, या कोई एब्सेस हो सकती है, या फिर अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है तो सर पे चोट लग सकती है, या फिर आप छत से गिर गए हो, हेड इंजरी हुई है, किसी ने पत्थर से मार दिया है. सो कॉज कुछ भी हो, अगर ब्रेन का प्रेशर बढ़ रहा है तो ये सिम्टम्स आएंगे. सो नो वी हैव टू रूल आउट द कॉज, क्योंकि यहाँ पर फीवर है, इसलिए इन्फेक्टिव कॉज ज्यादा हो सकता है. मेनिंजाइटिस है नहीं है फीवर के कारण, कंफर्म करने के लिए एक सिंगल मोस्ट टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग नेक स्टिफनेस, कि नॉर्मली आप अपने नेक को बहुत इजीली मूव कर सकते हो क्योंकि मेनिंजेस नॉर्मल है. बट इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस ये स्टिफनेस हो जाएगी और ये मूव करने में बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा, जो सजेस्ट कर सकता है कि मेनिंजाइटिस हो सकती है. ओके, सो नाउ first one is the 3 layer of meninges, that is pia mater, arachnoid and dura mater. It encloses the brain and the spinal cord space between the pia mater and the arachnoid. ये इस स्पेस को इन्वॉल्व करता है. इट इनक्लोजेस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड स्पेस बिटवीन pia mater and arachnoid, इसीलिए इसी को सब arachnoid स्पेस फीवर भी बोलते हैं. सो meningitis is also known as subarachnoid space fever. So it is defined as inflammation of the pia arachnoid and the fluid contained in the space. Hence it is also known as cerebrospinal fever. So now come to the causes. First is the infective cause, second is the non-infective cause. Infective cause में it may be acute and it may be chronic. अगर ये acute है तो it is maybe because of bacterial, fungal or the protozoal. और अगर ये chronic है तो क्रॉनिक का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ट्यूबरकुलर, जिसको हम शॉर्ट में TBM बोलते हैं, TB मेनिंजाइटिस. सेकेंड इज द नॉन इन्फेक्टिव कॉज, द मोस्ट कॉमन कॉज इज वायरल, क्योंकि इसमें आपको वायरल का पकड़ नहीं पाओगे इसलिए इसको नॉन इन्फेक्टिव का नाम दिया है. सो नाउ फर्स्ट कम द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, कि अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में अभी हम जो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस. सो बैक्टीरिया में इन न्यूनेट्स एंड इन्फेंट्स, न्यूनेट्स बोलते हैं 1 महीने से छोटे बच्चे को न्यूनेट बोला जाता है, और इन्फेंट्स 1 साल से छोटे बच्चे को इन्फेंट बोला जाता है. तो अगर 1 साल तक के बच्चों को अगर मेनिंजाइटिस हो रही है तो मोस्ट कॉमन कॉज इज ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, दैट इज इकोलाई, एंड द ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई. ये सारे MCQ के क्वेश्चंस हैं. सेकेंड इज द चिल्ड्रेन और द ओल्ड एज, मतलब या तो एक्सट्रीम छोटे बच्चे या फिर एक्सट्रीम बड़े लोग जो कि थोड़ा सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं. सो द कॉज इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा विच इज कॉमनेस्ट, एंड द नेसेरिया मेनिंजाइटिस.
In adults, the most common cause is Streptococcus pneumoniae and the meningococcal meningitis, Mycobacterium tuberculosis. See, adults में TB का infection बहुत common हो गया है ये. So Streptococcus pneumoniae and meningococcal meningitis. So these are the different bacteria जो कि अलग-अलग age group में infection करवा सकते हैं. नाउ कम द क्लिनिकल पिक्चर कि पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा. तो फर्स्ट इज, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन है तो फर्स्ट सिम्टम एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन, फीवर, मलाइज, हेडेक, पेन, वोमिटिंग, कन्वर्जेंस इन चिल्ड्रन. कन्वर्जेंस एडल्ट्स में थोड़ा अनकॉमन होते हैं, बट बच्चों में थोड़ा ही ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आती है, उनमें झटके आना बहुत कॉमन हो जाता है. सेकेंड इज द सिम्टम एंड साइन ऑफ मैनेंजियल इरिटेशन, क्योंकि मैनेजेस इन्फ्लेम्ड हो रही है तो ये बॉडी आपको सिम्टम देगी. पेन इन नेक which is known as neck stiffness. Second is the Kernick sign and third is the Brudinski sign. ये तीन साइन आपको मस्ट याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. neck stiffness, second is the Kernick sign and third is the Brudinski sign. ये साइंस क्या होता है आगे डिस्क्राइब करेंगे अभी. थर्ड इज द सिम्टम एंड साइन बिकॉज ऑफ द रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, क्योंकि कभी भी अगर ब्रेन का प्रेशर बढ़ेगा तो अगेन बॉडी आपको हिंट करेगा. वो होता है हेडेक. हेडेक जो कि प्रोग्रेसिवली प्रेशर बढ़ता जाएगा और हेडेक बढ़ता चला जाएगा, तो इट इज नोन एज प्रोग्रेसिव हेडेक. एंड नेक्स्ट वन इज द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स, क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है उसे कम करने के लिए बॉडी वोमिटिंग स्टार्ट करेगी, बट दैट टू प्रोजेक्टाइल. और वहीं अगर इंडाइजेशन हो रहा है, खाना कभी आपने ओवर ईटिंग कर लिया है या आपको इन्फेक्शन, जीआई इन्फेक्शन हो रहा है, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो रही है, वहां पर भी वोमिटिंग्स होंगी, बट वो नॉन प्रोजेक्टाइल होंगी. पूरा खाना आपके कपड़ों को खराब करेगा. ब्रेन के प्रेशर के बढ़ने से अगर वोमिटिंग्स होंगी दैट इज प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स, वो दूर जाकर गिरेगा. नेक्स्ट ब्लरिंग ऑफ विजन, क्योंकि आईज में भी चेंजेस आएंगे, आपकी क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, सो द ब्लरिंग ऑफ विजन, पैपिलोएडिमा एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज सिम्टम एंड साइन बिकॉज ऑफ द इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म, कि कौन से ऑर्गेनिज्म ने इन्फेक्ट किया है. तो अगर ये आपका मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है सपोज, तो उस केस में आपको पर्प्यूरिक रैशेस, पेटेचियल रैशेस, है ना, आपके मॉर्बिडलम रैशेस, इस तरह के रैशेस आपके लोअर लिम्ब में आ सकते हैं. या फिर इकीमोसिस, इकीमोसिस मतलब बॉडी में बड़े बड़े लाल रंग के चकत्ते, ये मिल सकते हैं अगर ये आपको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हो रहा है. तो एसोसिएटेड लंग इन्फेक्शन मिल सकता है आपको, ईयर इन्फेक्शन मिल सकता है अगर वो न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस है तो, क्योंकि न्यूमोकोकस जो होता है वो मोस्टली लंग्स और अपर उसमें भी इन्फेक्शन दिखाता है. आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या ईयर इन्फेक्शन मिल सकता है अगर वो एच इन्फ्लुएंजा है तो ये एसोसिएटेड सिम्टम्स एज पर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल सकते हैं, बट मेन ये तीन सिम्टम्स ऊपर के हर पेशेंट में मिलेंगे. इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने के सिम्टम्स, दैट इज हेडेक एंड प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स, आपके मेनिंजियल इरिटेशन जिसको सबसे कॉमन होता है नेक स्टिफनेस, एंड थर्ड इज कि इन्फेक्शन जो हो रहा है उसके कारण हाई ग्रेड फीवर एंड प्रोग्रेसिव हेडेक, वोमिटिंग्स. ये तीन सिम्टम्स तो सभी पेशेंट्स में मिलने वाले हैं. नाउ कम टू द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अगर पेशेंट को लग रहा है कि फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स एंड हेडेक है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फीवर है तो इन्फेक्शन है, और क्योंकि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग्स और हेडेक है तो कहीं ना कहीं ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है. तो फर्स्ट हम देखेंगे इन्फेक्शन. तो उसके लिए हम कराते हैं सबसे पहले सीवीपी या सीबीसी, कंप्लीट ब्लड पिक्चर या कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है. नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट होता है 4000 से 11000. 11000 से अगर ऊपर जा रहा है दैट मींस ल्यूकोसाइटोसिस, जो कि टिपिकल होता है आपका बैक्टीरियल का, और कभी कभी ओकेजनली ल्यूकोसाइटोपिनिया, डब्ल्यूबीसी काउंट कम मिलता है जो कि सजेस्ट कर सकता है कि वायरल हो सकता है. तो ल्यूकोसाइटोपिनिया मैक्सिमम वायरल में मिलता है, और ल्यूकोसाइटोसिस ये आपको मेनली बैक्टीरियल में मिलता है. सेकेंडली इसमें होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट. न्यूट्रोफिल्स का काउंट अगर बढ़ रहा है दैट इंडिकेट्स कि एक्यूट इन्फेक्शन है, और अगर लिम्फोसाइट्स का काउंट बढ़ रहा है दैट इंडिकेट्स कि ट्यूबरकुलर क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है. तो एक सिंपल सीबीसी से इन्फेक्शन है या नहीं है आपको बेसलाइन डब्ल्यूबीसी मिल जाएगा ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के पहले, कि कितने काउंट्स पर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है. एंड थर्ड इज डिफरेंशियल काउंट से वो एक्यूट है या क्रॉनिक है ये पता चल जाएगा. तो इसलिए फर्स्ट टेस्ट होता है सीबीसी, जिससे कंफर्म होता है. सेकंड, क्योंकि नेक मेनिंजियल इरिटेशन हो रहा है तो आपको देखना है कि सीएसएफ, अगर सीएसएफ का प्रेशर बढ़ रहा है, इसका 100% ब्रेन इन्वॉल्वमेंट है, मेनिंजियल इन्वॉल्वमेंट है. उसके लिए हम लोग करते हैं लंबर पंचर, लंबर निडल से लंबर एरिया में जाते हैं एंड उससे सीएसएफ लेते हैं. सो सीएसएफ का कलर एंड सीएसएफ का प्रेशर, ये दो चीजें हमें बता देता है कि हाँ इसको सीएसएफ प्रेशर बढ़ा हुआ है. तो नॉर्मली बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस अगर होगा तो उसमें टर्बिड हो जाता है, वो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, उसका टर्बिड हो जाता है.
और बाकी प्रेशर, प्रेशर तो यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलना ही है, क्योंकि प्रेशर तो उसी को मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा एंड कलर टर्बिड मिलेगा, तो CSF। थर्ड, अगर अब ये इन्फेक्शन तो है बट किस चीज का है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोअल है, स्पायरोकीटल है, टीबी है, उसके लिए फिर हम करेंगे CSF कल्चर। तो हम उसे कल्चर के लिए भेज देंगे। एंड प्लस आप सिंपल CSF को स्टैंडिंग पोजीशन पे छोड़ दो तो उसमें एक कॉब वेब बन जाता है, एक स्पाइडर की तरह अगर एक छत्ता बन जाएगा तो दैट इंडिकेट्स कि ट्यूबरकुलर हो सकता है। सो थर्ड हमारा टेस्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज CSF कल्चर। फोर्थ, कल्चर तो हो गया, लेकिन ब्रेन में कहीं इन्फेक्शन होने के कारण हाइड्रोसेफलस तो नहीं हो गया है, बोला CSF का एक्यूमुलेशन तो नहीं हो गया, कहीं कोई एडेशंस तो नहीं बन गए हैं, या फिर कोई ब्रेन एब्सेस तो नहीं बन गई है। इन सब के लिए हमको CT स्कैन या MRI कराना होता है, क्योंकि अगर एब्सेस बन गई है तो सर्जिकल ड्रेन करना पड़ेगा, अगर हाइड्रोसेफलस बन गया है तो भी पेशेंट की सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी उसका प्रेशर रिलीज होगा। सो इन्वेस्टिगेशंस में फर्स्ट इज द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड द डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट्स। सेकंड CSF एग्जामिनेशन, जिसमें प्रेशर चेंज मिलेगा, चेंज इन कलर मिलेगा। थर्ड इज द कल्चर, ब्लड का कल्चर एंड CSF का कल्चर, क्योंकि हमको ऑर्गेनिजम्स पता करने हैं। फोर्थ CT स्कैन या MRI, जो कि हमको हाइड्रोसेफलस या ब्रेन एब्सेस बताएगा। एक्सरे चेस्ट करा सकते हो इन केस ऑफ न्यूमोकोकल, क्योंकि ये आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कराता है। MRI शोज डिफ्यूज मेनिंजोकोकल एनहांसमेंट्स। सो दीज आर द टेस्ट जो कि हम ट्रीटमेंट यहाँ पर करवाते हैं पेशेंट को टू कंफर्म द केस की कॉज क्या है।